अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम दुनिया के वन ऑफ द हाईली रैंक्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसका नाम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रिया है, जो कि ऑस्ट्रिया की एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है, इसके बारे में बात करेंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रिया एक पीएचडी ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट है जिसमें पीएचडी एडमिशन साल में एक बार होते हैं। इसमें एडमिशन लेने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन लोग हैं जो वो एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं, कौन लोग जो है वो एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इसके अलावा कौन कौन सी फैसिलिटीज हैं जो यहाँ के पीएचडी स्टूडेंट्स को अवेलेबल हैं, वो हम इन डिटेल सारे सवालों के जवाब जानेंगे। इसके अलावा वीजा प्रोसेसिंग और उसके हवाले से जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उन क्वेश्चंस का भी जो है वो सारे का सारा इन डिटेल्स आपको आंसर दिया जाएगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, और इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रिया का एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि वियना से तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रिया, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ISTA भी कहा जाता है, दुनिया की दूसरी यूनिवर्सिटीज के बरक्स ये सिर्फ पीएचडी अवार्डिंग इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ पर बैचलर और मास्टर प्रोग्राम नहीं है। यहाँ पर आप इंटर्नशिप के लिए आ सकते हैं और पीएचडी एडमिशन्स के लिए आ सकते हैं। जो मेजर फील्ड्स हैं उनमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, ज़ूलॉजी, अर्थ साइंस, एस्ट्रोनॉमी, एनवायरमेंटल साइंस और न्यूरो साइंसेज, ये यहाँ की मेजर फील्ड है। और इन्हीं फील्ड्स की कुछ स्पेशलाइजेशन में यहाँ पे हर ग्रुप रिसर्च कर रहा है। इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बुनियादी तौर पर एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसमें दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के बरक्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की बजाय डिफरेंट रिसर्च ग्रुप्स हैं। हर ग्रुप्स के अंडर कुछ पीएचडी स्टूडेंट्स, कुछ इंटर्न्स, पोस्ट डॉक्स और कुछ टेक्नीशियंस हैं। हर रिसर्च ग्रुप कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा होता है, और वो एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें डिफरेंट जो है वो लोग मिलकर एज ए टीम भी काम कर रहे होते हैं और एज ए इंडिविजुअल भी काम कर रहे होते हैं, जिनमें पीएचडी स्टूडेंट्स भी हैं, पोस्ट डॉक्स भी हैं और इसके अलावा इंटर्न्स भी होते हैं। ISTA में पीएचडी एडमिशन्स के लिए रिक्वायरमेंट बहुत ही इजी है। इस वक्त ISTA में डिफरेंट फील्ड्स में 80 के अराउंड रिसर्च ग्रुप्स हैं और साल में एक बार पीएचडी एडमिशन्स होते हैं। ISTA की सबसे यूनिक और मुनफरिद बात यह है कि यहाँ पर आप बैचलर के बाद डायरेक्ट पीएचडी एडमिशन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने सिर्फ बैचलर किया और मास्टर्स नहीं किया तो आप भी पीएचडी एडमिशन्स के लिए एलिजिबल हैं। और इवन कि अगर आपकी डिग्री अभी कंप्लीट नहीं हुई और आप क्लासेस स्टार्ट होने की डेट से पहले अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आप अपनी पीएचडी स्टार्ट कर सकते हैं। अनलाइक अदर यूनिवर्सिटीज इन ऑस्ट्रिया, यहाँ पर आइल्स रिक्वायर्ड नहीं है। दुनिया की बहुत सी यूनिवर्सिटीज के बरक्स यहाँ पर आपको किसी किस्म का लैंग्वेज सर्टिफिकेट, आइल्स, टोफल या इसके अलावा किसी किस्म का लैंग्वेज सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपकी अपनी प्रीवियस डिग्री इंग्लिश में है तो आप एडमिशन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एलिजिबल हैं। और इसके लिए आपको यानी स्कॉलरशिप के लिए आपको आइल्स में ना तो आइल्स रिक्वायर्ड है और ना ही किसी किस्म का आपको कोई मिनिमम स्कोर या इसके अलावा किसी और किस्म का स्कोर रिक्वायर्ड है। ISTA में एडमिशन लेने का एक दूसरा बेनिफिट ये भी है कि जिस तरह से ऑस्ट्रिया की दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन के लिए काफ़ी लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिसमें जो मेन प्रोसेस है वो लीगलाइजेशन का है, यानी कि आपको अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स को लीगलाइज करवाना होता है। इसी तरह से आपको अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के अलावा कुछ दूसरे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स को भी लीगलाइज कराना होता है। और लीगलाइज कराने का प्रोसेस जो कि लोग इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं उन्हें मालूम होगा, जो कि नहीं गुजरे या जिन्हें एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन भी है, ये तकरीबन काफ़ी हैक्टिक प्रोसेस है और 8 से 10 मंथ लेता है। ISTA में पीएचडी एडमिशन्स के लिए आपको किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए लीगलाइजेशन रिक्वायर्ड नहीं है और बहुत ईजी प्रोसेस है। आपको किसी भी डॉक्यूमेंट को सर्टिफाइड या किसी तरह से अटेस्टेशन करवाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास अपने डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, आप सिंपली अपने डॉक्यूमेंट्स एडमिशन सेल को सेंड करते हैं और उसकी बेस पर आपको ना सिर्फ एडमिशन बल्कि वीज़ा प्रोसेसिंग वगैरह के लिए भी हर तरह के डॉक्यूमेंट इशू कर दिए जाते हैं। ISTA के पीएचडी स्टूडेंट्स को वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए भी बहुत बेनिफिट्स हासिल हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि कोई वीज़ा फ़ी नहीं होती। इसी तरह से आपको वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए आइल्स या किसी किस्म का सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं होता। और चूँकि आप एक फुली फंडेड पोजीशन पे आ रहे हैं तो इसके लिए आपको किसी किस्म का अकाउंट, बैंक स्टेटमेंट, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। ISTA अपने पीएचडी स्टूडेंट्स को एज ए एम्प्लॉय ट्रीट करती है और तकरीबन उनकी एक फिक्स सैलरी होती है जो कि तकरीबन 3000 यूरो के अराउंड होती है। और ये सैलरी साल में 14 मरतबा दी जाती है, यानी कि जून और नवंबर के महीनों में आपको डबल सैलरी मिलती है। तो तकरीबन एनुअल सैलरी जो है वो 40,000 के अराउंड है। इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स जो है वो आपको मिलते हैं, जिसमें आपकी रिसर्च ग्रांट्स होती हैं, जिसमें आपकी ट्रैवलिंग ग्रांट्स, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में कोई और कोर्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए उसकी फ़ीस, कॉन्फ्रेंस फ़ीस और इसके अलावा डिफरेंट तरह के इंसेंटिव्स जो पीएचडी स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं। इस समय एडमिशन के लिए आपको किसी किस्म की लीगलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, अनलाइक अदर यूनिवर्सिटीज़ इन ऑस्ट्रिया जहाँ पे एडमिशन के लिए आपको लाजमी तौर पर अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज करवाने पड़ते हैं। इसी तरह से वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए आपको अपने कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी लीगलाइज करवाने पड़ते हैं, जो कि एक लंबा प्रोसेस है और तकरीबन 8 मंथ से 12 मंथ्स ले लेता है डिपेंडिंग अपॉन योर डॉक्यूमेंट्स। लेकिन ISTA के लिए जो है वैसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसलिए आपकी ना सिर्फ एडमिशन बल्कि वीज़ा प्रोसेसिंग बहुत ही ईजी हो जाती है।
एक और क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है वो ये है कि क्या आपको एडमिशन के लिए प्रोफेसर या सुपरवाइज़र से एक्सेप्टेंस लेना ज़रूरी है? तो इस हवाले से आपको प्रोफेसर या सुपरवाइज़र से एक्सेप्टेंस लेना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। जो एडमिशन रिक्वायरमेंट्स हैं या एडमिशन अप्लाई करने के लिए आपको जो चीज़ें रिक्वायर होती हैं, उनमें आपकी सीवी, एसओपी और इसके अलावा 3 रेफरेंसेस रिक्वायर होते हैं और इसके अलावा आपको एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स। तो इसलिए आपको सुपरवाइज़र से एक्सेप्टेंस लेना ज़रूरी नहीं है। आप डायरेक्टली ग्रेजुएट स्कूल अप्लाई करते हैं और अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो सुपरवाइज़र आपके साथ इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं। इन सारी फैसिलिटीज़ के अलावा ISTA में इसके अलावा भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। जब आप यहाँ पर एडमिशन आपका हो जाता है तो आपको ऑन कैंपस हाउसिंग प्रोवाइड की जाती है, यानी कि आपके यूनिवर्सिटी के अपार्टमेंट्स आपको दिए जाते हैं जिसमें आप अपनी फैमिली के साथ रह सकते हैं। दूसरा कि आपकी फैमिली के लिए भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं कि आप उन्हें ईज़िली बुला सकते हैं। उनकी वीज़ा प्रोसेसिंग बहुत ईज़ी है और उनकी वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए कोई फ़ी नहीं है। इसी तरह से जिस तरह से आपकी वीज़ा फ़ी नहीं है, इसी तरह से आपकी फैमिली जिसमें आपके स्पाउस और आपके डिपेंडेंट्स, उनकी भी किसी किस्म की प्रोसेसिंग फ़ी नहीं है। इसके अलावा उनकी मेडिकल इंश्योरेंस में आपको बहुत स्मॉल अमाउंट पे करनी पड़ती है और उन्हें मेडिकल इंश्योरेंस की तमाम फैसिलिटीज़, इसी तरह से जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी मेडिकल इंश्योरेंस की तमाम फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं जिसमें आप हर किस्म का इलाज आपका बिल्कुल मुफ्त किया जाता है, जिसके लिए आप इंश्योरेंस की एक थोड़ी-सी फ़ी पे करते हैं जो कि आपकी तनख्वाह में से ऑलरेडी कट जाती है। इसके अलावा ISTA में बहुत सारी रिट्रीट्स होती हैं जहाँ पे आपको घुमाने के लिए जो है वो लेके जाते हैं यूनिवर्सिटी के खर्चे पे, जिसमें आपका किसी किस्म का कोई खर्चा नहीं होता और यह है कि यूनिवर्सिटी का सारा खर्चा पे करती है और आप बहुत सारे टूर्स करते हैं। इसका मकसद यह है कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं वो अपने रिसर्च के काम से थोड़ा-सा ब्रेक लें और थोड़ा-सा अपने माइंड को फ्रेश कर लें। इसके अलावा आपके ग्रुप्स आपको डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस में भेजते हैं और आपके लिए डिफरेंट कोर्सेज अरेंज करते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में या कहीं भी जिसको आप जाके अटेंड करते हैं, और ये सारा का सारा आपकी इंस्टीट्यूट या आपके ग्रुप के खर्चे पर होता है। यहाँ पर फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। जब आप अपनी फैमिली लेके आते हैं तो बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स जो कि आम लोगों को या आम स्टूडेंट्स को फैमिली के लिए जो होती हैं, वो यहाँ पर इन स्टूडेंट्स को फैमिली के लिए नहीं होती। आप एज ए रिसर्चर आते हैं जिसकी वजह से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, यानी कि लैंग्वेज की किसी किस्म की रिक्वायरमेंट नहीं है। चूँकि ऑस्ट्रिया एक जर्मन स्पीकिंग कंट्री है, लेकिन ISTA की सबसे अच्छी बात यह है कि ये इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूट या इंग्लिश स्पीकिंग यूनिवर्सिटी है, इसलिए यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। इसलिए यहाँ पर सब एम्प्लॉइज़ और सब स्टूडेंट्स वगैरह जिस तरह की भी रिसर्च सारी की सारी वो इंग्लिश लैंग्वेज में की जाती है। बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं। यहाँ पर बहुत सारे यूरोपियन, एशियन, अमेरिकन बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, इसलिए यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश होती है। इसलिए आपको किसी किस्म का लैंग्वेज बैरियर यहाँ पे फेस नहीं करना पड़ता, ना ही आपको किसी किस्म की लैंग्वेज टेस्ट या जर्मन लैंग्वेज टेस्ट या जर्मन प्रोफिशिएंसी रिक्वायर होती है। अगर आप ISTA को ज्वाइन करना चाहते हैं और PhD एडमिशंस ओपन नहीं है तो उसके लिए भी आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है। आप सुपरवाइजर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उनसे इंटर्नशिप की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये चीज़ आप बैचलर के बाद, मास्टर्स के बाद और इवन ड्यूरिंग बैचलर अपने लास्ट ईयर के दौरान भी कर सकते हैं। तो जब आप यहाँ इंटर्नशिप के लिए आते हैं सुपरवाइजर के साथ, इसी तरह से जिस तरह से आप एक PhD स्टूडेंट रिसर्च करता है, इसी तरह से आप भी एक रिसर्च करते हैं और इस दौरान आपको भी एक मंथली स्टाइपेंड मिलता है जिसकी अमाउंट तकरीबन 1100 यूरो के अराउंड होती है। तो अगर PhD एडमिशन ओपन नहीं है तो आप सुपरवाइजर को डायरेक्ट ईमेल करके उनके ग्रुप में एज ए रिसर्च इंटर्न की एप्लीकेशन पुट कर सकते हैं। अगर आप बैचलर स्टूडेंट्स हैं और आप फाइनल ईयर में हैं तो भी आप समर इंटर्न्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने सुपरवाइजर को अप्रोच कर सकते हैं। अगर आपने अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट नहीं की या आपकी बैचलर डिग्री कंप्लीट होने वाली है तब भी आप सुपरवाइजर को अप्रोच करते हैं। ISTA की लाइफ बहुत ही मज़ेदार है। यहाँ पर आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, कॉफ़ी ब्रेक्स, ड्रिंक्स ब्रेक्स और इसके अलावा बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेज, वर्कशॉप, सेमिनार जो कि टोटली फ्री होते हैं। आई होप बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर कर ली गई हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ और कोलीग्स के साथ शेयर कर सकते हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं